So hello everyone and welcome back to my channel, and today we are going to talk about some interesting stuff. Okay, we are going to talk about address of operator or the reference to operator, which is this ampersand x. Okay, and we are also going to talk about a little bit about the pointers की भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, और हम लोग थोड़ी बहुत बात एरे की भी कर लेंगे, 1D एरे की. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मिसकंसेप्शंस आप लोगों के दिमाग में होती हैं, आपको चीज़ें पता नहीं होती. ठीक है, मतलब आई नो कि C++ में हो सकता है कई बच्चे बहुत टाइम से कोड कर रहे हो, लेकिन एम्परसेंट एक्स और एरे की जो चीज़ें हैं ना, जो बेसिक्स हैं, वो समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और कई बार बहुत टाइम से जो बच्चे C++ में कोड कर रहे होते हैं उनको भी बेसिक चीज़ें मालूम नहीं होती हैं. तो बस वही कोशिश है कि बेसिक जो है वो क्लियर कर दिए जाएँ. तो एम्परसेंट एक्स की बात करूँ तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि वो करता क्या है. ठीक है, बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. तो अगर मैं इंट x इज़ इक्वल टू 5 ऐसा रखता हूँ कुछ, तो एक ब्लॉक होगा, इंटीजर का साइज़ 4 बाइट है ना. तो एक ब्लॉक होगा मेमोरी में जिसका नाम x होगा, यहाँ पर जाकर 5 स्टोर हो जाएगा. ठीक है, एंड बेसिकली 4 बाइट की स्पेस होगी, लेकिन मेमोरी में कोई तो एड्रेस होगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा स्टोर होना. भाई एक ब्लॉक में जाकर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो. डेफिनेटली आपको खुद पता है कि 4 बाइट का इंटीजर होता है और हर एक बाइट 8 बिट से बनी होती है. तो 8 4 जा 32 बिट्स चाहिए. इस 5 को स्टोर करने के लिए भी मुझे 32 बिट्स चाहिए. ठीक है, मतलब आपको वैसे पता है कि 5 को स्टोर करने के लिए मुझे 32 बिट्स नहीं चाहिए. 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको पता है 101 होता है, राइट. तो 3 बिट में भी काम हो जाएगा. ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बिट रिप्रेजेंटेशन है, 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है या 64 बिट रिप्रेजेंटेशन है स्टोरेज में. उस पर डिपेंड करता है कि कितनी बिट्स में ये स्टोर हो रखा होगा. ठीक है, इंटीजर इज़ ऑफ 4 बाइट्स. ठीक है, अपने को ये पता है विच इज़ 32 बिट्स. ठीक है, 32 बिट्स का माने 101. ठीक है, ये हो गए, इससे पहले 29 ज़ीरोज़ होंगे. समझ रहे हो, इस तरीके से. तो अब हम वो सब कुछ तो डेप्थ में नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हम लोग रफली अभी क्या एनालाइज करके चल रहे हैं. रफली हम लोग एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मान के चलते हैं, और रफली कुछ होता भी ऐसा ही है. हम सिर्फ मान कर ही ऐसा नहीं चल रहे, रफली. ठीक है, ऊपर से देखें तो कुछ ऐसा ही होता है कि एक ब्लॉक है जिसमें जाके 5 स्टोर हो गया, इसका नाम x है. अब 4 बाइट है, लेकिन कहीं से तो मेमोरी स्टार्ट हो रही होगी. तो मेमोरी के एड्रेस जो होते हैं वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको C++ रिटर्न करता है. होते तो वो इंटीजर में भी हो सकते हैं, है ना. तो मैं लेट्स से यहाँ पर एक इंटीजर नंबर ले लेता हूँ. तो हैश आई एम यूजिंग जस्ट टू स्पेसिफाई कि एक एड्रेस है, तो इट इज़ 2046 लेट्स से. तो ये लेट्स से 2046 में जाके स्टोर हो गया. अकेला 2046 नहीं, 2046 इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, राइट. आगे मतलब चल रहा होगा ये. लेट्स से इसका साइज़ 4 बाइट था, तो 2046 एंड 2047, 2048 एंड 2049, ये 4 स्पेस लेगा, 6 7 8 9. तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा. लेकिन ये वाला एड्रेस, इसको हम लोग बेस एड्रेस भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस भी कह सकते हैं. और ये एरे नहीं है, ये सिर्फ एक इंटीजर है. आप लोगों ने बेस एड्रेस सिर्फ एरे के लिए सुना होगा, तो एरे में वो चीज़ अलग हो जाती है, यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी अलग है. ठीक है, बट हम लोग बेस एड्रेस जनरली नाम यूज़ नहीं करते. हम सिर्फ वेरिएबल के हम केवल एड्रेस की बात करते हैं, क्योंकि हम इतना डेप्थ में नहीं जाते कि भाई 4 मतलब मेमोरी एड्रेसेस होंगे, मतलब 4 बाइट में स्टोर्ड है तो 4 एड्रेसेस, ऐसे नहीं जाते. जब भी हम कहते हैं कि एड्रेस ऑफ एक्स बताओ, मतलब वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एड्रेस हमें रिटर्न कर दो. ठीक है, अच्छा आपको पता है यदि मैं सी आउट एक्स करता हूँ, इफ़ आई जस्ट सी आउट एक्स, सो व्हाट विल हैपन. सो इफ़ आई सी आउट एक्स, तो मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी, 5 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो अब आते हैं यार, अगर मैं सी आउट एम्परसेंट एक्स करता हूँ तो क्या होता है कि जो जिस एड्रेस पे वो स्टोर्ड है ना, यहाँ पे ये जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है वो प्रिंट होकर आ जाता है. ठीक है, वो प्रिंट होकर आ जाता है. तो एम्परसेंट एक्स क्या करता है, एम्परसेंट एक्स जो है वो एक्स जहाँ स्टोर्ड है उसका एड्रेस मुझे प्रिंट करके दे देता है. फेयर इनफ. कोड करते हैं और देखते हैं कैसे चल रहा है, या मतलब सच में एड्रेस मिलता है या नहीं मिलता है, क्या होता है देख लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स कोड. स्टैंडर्ड इंट मीन. ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा एक इंट एक्स ले लो, सी इन एक्स कर लो. ठीक है, और सी आउट कर दो एक्स इक्वल टू कितना है वो. ठीक है, और एक बारी मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि एंड एक्स कितना है. ठीक है, तो दो अच्छे से काम कर लेते हैं, ये 2 छोटे काम अच्छे काम कर लेते हैं. ओके,
लेट मी रन द कोड। तो थोड़ा टाइम लेता है टर्मिनल में। ओके तो देखो बेसिक मैंने आपको वैसे तो बताया कि क्या होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल एंटर करता हूँ और उसको सी आउट करता हूँ तो उसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। सी आउट %x करता हूँ तो एड्रेस प्रिंट होना चाहिए। तो x आ गया ये और %x आ गया ये, विच इज़ द एड्रेस ऑफ x। फेयर इनफ, हमें पता था यही होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ फ्लोट y इज इक्वल टू 4.5 एंड y को प्रिंट करते हैं और y को प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा। y को प्रिंट करेंगे तो 4.5 एंड y को प्रिंट करेंगे तो एड्रेस, राइट, एड्रेस आएगा। पक्का करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं ना भाई, सब कुछ करके देखो, हवा में बातें नहीं करेंगे। तो सी आउट y इक्वल टू y एंड सी आउट %y इक्वल टू %y, राइट। लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई दिस आउट नाउ। तो होने दो यार, ठीक है, चलो 10, ओके वेट, तो 10 करा तो ये आया। अब 10.56 करा तो ये आया। तो बढ़िया यार, मतलब चल गया ये तो, है ना, यही होना चाहिए था। रुक जाना, वीडियो छोड़ के मत चले जाना ये मत सोचना टाइम पास कर रहा हूँ, मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कैरेक्टर के लिए करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर कैर CH इज इक्वल टू A। अगर मैं ये करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से सी आउट करूँगा CH को तो A आना चाहिए, और सी आउट करूँगा जब मैं एंड CH को तो उसका एड्रेस आ जाना चाहिए, एड्रेस आ जाएगा लेट से, ठीक है। तो ट्राई करके देख लेते हैं ये भी, ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा कैर CH CH, ठीक है, सी आउट CH इज इक्वल टू CH, ठीक है, एंड सी आउट एंड CH इज इक्वल टू %CH। तो लेट्स से एंड लेट्स चेक वेदर दिस थिंग इज वर्किंग और नॉट, समझे। तो फिर से देख लेते हैं। अब तो 10 एंटर करता हूँ जब मैं इंटीजर के लिए, तो ये ऐसे प्रिंट करता है। फिर 10.56 एंटर करता हूँ तो ये ऐसे प्रिंट करता है। अब कैपिटल A एंटर करता हूँ, ओ ये क्या आ रहा है ये क्या आ रहा है, व्हाट इज़ दिस। यहाँ तो एड्रेस आना चाहिए था, ये क्या अजीब अजीब से कैरेक्टर्स बन के आ रहे हैं। कंफ्यूज हुए थोड़ा। तो कई बच्चों को यार ये चीज़ पहले से पता होगी, लेकिन कईयों को ऐसा है जो नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज जो हो रहे हैं वो सही कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो लेट्स सी, देखो होता क्या है यार, जो हमारा इनका, अच्छा इनका अगर मैं आपसे डेटा टाइप पूछूँ ना, जैसे ये था, समझना प्लीज़ ध्यान से, x 10 स्टोर था, #2046 लेट से कुछ था एड्रेस। तो इफ़ आई आस्क यू कि %x का डेटा टाइप क्या था, तो डेटा टाइप होता है इसका $x, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसका डेटा टाइप होगा स्टार, डेटा टाइप ऑफ x, व्हाट इज़ डेटा टाइप ऑफ x, इंट। तो इसका डेटा टाइप था स्टार ऑफ इंट। अगर वैसे ही मेरे पास में ऐसे y था, यहाँ पे y था, यहाँ पे 10.56 स्टोर था, ठीक है, यहाँ पे लेट से कोई एड्रेस था 3896, लेट से कोई एड्रेस स्टोर था। मैंने %y का, यदि मैंने %y का आपसे पूछा डेटा टाइप बताओ, तो इट इज़ स्टार फ्लोट, ठीक है। या बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है, स्टार आप बाद में लगा सकते हो, इनफैक्ट बाद में ही हम लगाते हैं। तो पहले तो x का डेटा टाइप बताओगे, फिर आगे स्टार लगा दोगे, तो इंट स्टार, दिस इज़ फ्लोट स्टार। अच्छा, वैसे ही कैर स्टार, ठीक है। तो होता क्या है ना यार, जो आप लोगों को चीज़ नहीं पता, हम प्रिंट कर रहे हैं सी आउट,
और सी आउट में ये जो हम करते हैं ना, सी आउट के बाद ये जो लगाते हैं, इनको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो एक्चुअली इंसर्शन ऑपरेटर आर ओवरलोडेड टू कैर स्टार। ये चीज़ हमें मालूम नहीं होती, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि थोड़ा सा अगर मैं ऊपर से केवल ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको बता दूं, तो जैसे हमारे कंप्यूटर को पता है कि अगर एक इंट x दे दूं और एक इंट y दे दूं, ठीक है, तो अगर मैं प्लस कर दूं इन दोनों को, तो उसको मालूम है कि प्लस का मतलब क्या है, मैंने दोनों को ऐड कर देना है। लेकिन लेट से मैंने अपनी एक क्लास बना ली या अपना ही कोई डेटा टाइप बना दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इन दोनों को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करना होता है, तो ये कंप्यूटर को नहीं पता कैसे करना है। तो बेसिकली प्लस को मैं ऐसे डिफाइन कर दूंगा कुछ कोड लिख के कि फिर मेरा कंप्यूटर समझने लग जाएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का मतलब क्या है। दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हर एक ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडेड है कंप्यूटर में, पहले से ही पता है उसको। प्लस अगर इंटीजर मिलते हैं क्या करना है, कैरेक्टर मिलते हैं क्या करना है, फ्लोट मिलता है क्या करना है, स्ट्रिंग मिलती है रैदर क्या करना है, सब मालूम है। वैसे ही ये सी आउट, इसको पता है कि जब इसको यहाँ पर कोई डेटा टाइप मिलेगा तो यहाँ पर अगर इसको इंट मिलेगा तो इसने वैल्यू प्रिंट कर देनी है, फ्लोट मिलेगा तो वैल्यू प्रिंट कर देनी है, इनफैक्ट कैर मिलेगा तो वैल्यू प्रिंट कर देनी है। इसे यहाँ पर यदि इंट स्टार मिलेगा तो इसने एड्रेस प्रिंट कर देना है, स्टार्टिंग एड्रेस। फ्लोट स्टार मिलेगा तो इसने एड्रेस प्रिंट कर देना है, स्टार्टिंग एड्रेस। कैर स्टार मिलेगा तो ये क्या प्रिंट करता है ये समझते हैं। तो कैर स्टार जब इसको मिलता है तो ये प्रिंट एड्रेस नहीं करता, ये वैल्यू प्रिंट करता है। लेकिन जो हमें मिला था सर, जो हमें मिला था वो तो वैल्यू भी नहीं थी। जो हमको मिला था, हमको क्या मिला था, अगर मैं ध्यान से देखूं हमको तो ये मिला था, ठीक है। अगर हम अपने कंसोल में देखें हमको तो ये मिला था। तो दिस इज़ नॉट इवन अ वैल्यू, ये तो वैल्यू भी नहीं है। वैल्यू तो इसकी कैपिटल ए थी ना, तो अपने को तो यार वैल्यू भी नहीं मिली। तो अपने को जो मिला वो क्या मिला है पता है? देखो ये बताता हूँ। एक्चुअल में ना जो ये इंसर्शन ऑपरेटर है ये इस तरीके से ओवरलोडेड है कैर स्टार पे दैट इट विल प्रिंट द वैल्यू until it gets a \0 which is called as null. It is called as null. स्ट्रिंग्स जब आप पढ़ोगे, स्ट्रिंग्स कैरेक्टर एरेज, थोड़ा आइडिया तो है ही आपको, ऑलरेडी पता ही है चीज़ें, तो इसको हम नल कहते हैं। तो बेसिकली सीन क्या है पता है? मेमोरी में हमने a बनाया, ch इज इक्वल टू a, और जब हमने इसके बाद ch मतलब कैर ही रखा हुआ था डेटा टाइप, तो इसने वैल्यू प्रिंट कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इस ऑपरेटर को कैर स्टार मिला ना, तो इसको पता है कि ऑपरेटर ओवरलोडेड ही इस तरीके से कि एड्रेस प्रिंट नहीं करेगा, ये वैल्यू प्रिंट करेगा। और ये वैल्यू कब तक प्रिंट करेगा? जब तक इसको नल नहीं मिल जाता। तो मेमोरी में बाय चांस ये सब कुछ अजीब सा, ये जो भी आपका आ रहा है, ये कुछ ऐसा सा अजीब से कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं, गार्बेज चीज़ें बेसिकली मेमोरी में ये पड़ी हुई थी, फिर ये पड़ा हुआ था, फिर एक और ये पड़ा हुआ था, मेमोरी में ये पड़ा हुआ था, इसके बाद कहीं नल पड़ा हुआ था मेमोरी में। तो उसने क्या करा, इसको प्रिंट करा, फिर अभी नल नहीं आया, नल नहीं आया, नल जब तक नहीं आया तब तक वो जो भी पड़ा हुआ था वो प्रिंट करता हुआ चल गया, वो प्रिंट करता गया, इसीलिए ये ऐसा आ रहा है। तो अब इसका इलाज क्या है? अगर मुझे एड्रेस प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊँगा? ठीक है, तो एड्रेस अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो गाइस इट्स वेरी सिंपल। मैं क्या करूँ, मैं कंपाइलर को बेवकूफ़ बना दूँ। मतलब देखो, कंपाइलर जब कंपाइल करता है ना, जब कंपाइलर कंपाइल करता है कोड को, ठीक है, तब उसको क्या दिखता है? तब उसको दिखता है कि अच्छा मेरे पास में यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर है और उसके बाद ये वाला ये इंसर्शन ऑपरेटर है और इसके बाद यहाँ पर कैर स्टार डला हुआ है। तो मुझे क्या करना है? मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है कब तक? जब तक नल नहीं आता तब तक, ठीक है। लेकिन देखो मुझे क्या करना है, मुझे एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो वही इंटीजर का एड्रेस हो या फ्लोट का एड्रेस हो, ठीक है, या कैरेक्टर का एड्रेस हो, एड्रेस तो सेम ही है, हेक्साडेसिमल वैल्यू ही है, एड्रेस में तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं क्या करूँ, कंपाइलर को बेवकूफ़ बना दूँ। मुझे चाहिए तो कैरेक्टर का एड्रेस ही, लेकिन मैं डेटा टाइप कुछ बदल दूँ, मैं डेटा टाइप बदल के बताऊँ। मैं कह दूँ कि भाई कैर स्टार का नहीं, लेट से मुझे इंट स्टार का जो है प्रिंट करना है, तो इंट स्टार में वो एड्रेस ही प्रिंट करता है ना। इंट स्टार में जब मेरे को ये ऑपरेटर मिलता है, इंसर्शन ऑपरेटर, तो वो एड्रेस ही प्रिंट करता है, तो वो एड्रेस ही प्रिंट करेगा। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसे तो यार फिर वैल्यू गड़बड़ नहीं आएगी। नहीं, वैल्यू में थोड़ी ना कोई गड़बड़ है,
वैल्यू तो वो नॉर्मल प्रिंट करता ही है, वैल्यू में हम नहीं करेंगे। जब हम एड्रेस प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम कंपाइलर को बेवकूफ़ बना देंगे, हम उसको बताएंगे ही नहीं कि एक्चुअल में कैरेक्टर कैर स्टार ही है जो उसको प्रिंट करना है। हम तो कह देंगे इंट स्टार प्रिंट करना है या वॉइड स्टार प्रिंट करना है। वॉइड स्टार मतलब अपने को डेटा टाइप मालूम नहीं है क्या प्रिंट करना है, तो वो एड्रेस ही प्रिंट करता है। तो अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो कंपाइलर बेवकूफ़ बनता है क्या? चेक करें, कर लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ सी आउट, ठीक है, देखना सी आउट, लेट्स से यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाता हूँ और वॉइड स्टार एंड सी एच, देखना मैं ये प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है या नहीं होता ये देखते हैं, वॉइड स्टार एंड सी एच। तो लेट्स सी वेदर कंपाइलर गेट्स फूल्ड और नॉट, और वेदर वी सक्सीड और नॉट। कंपाइलर को तो क्या बेवकूफ़ बनाएंगे हम, ठीक है, हम सक्सीड हुए या नहीं, हमको तो केवल इतना देखना है। तो यहाँ पर फिर से वही भाई इंटीजर मांग रहा है, ये इंटीजर तो मैं 10 एंटर कर दूँगा एंड ये कुछ भी एंटर कर दूँगा। अब आती है कैरेक्टर की बारी, कैपिटल ए डाला तो देखो वॉइड स्टार सी एच, ओके वेट प्रिंट करने में थोड़ी गलती कर दी, वॉइड स्टार सी एच इक्वल टू, ताकि आपको थोड़ा ढंग से दिखे, आप ये ना बोलो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो एक बारी और चला लेते हैं इस कोड को, तो 10 उसके बाद 10.67 एंड कैपिटल ए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब फिर से देखो यहाँ तो गार्बेज ही आ रहा है, लेकिन जब मैंने वॉइड स्टार करके इसको प्रिंट करा तो ये ऐसे आ गया। आप इंट स्टार करके खुद से देखना तब भी यही आएगा, एड्रेस ही आएगा, सेम एड्रेस आएगा, क्योंकि हम कंपाइलर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कंपाइल टाइम पे ये चीज़ चेक होती है ना, डेटा टाइप कंपाइल टाइम पे चेक कर रहा था वो, ठीक है, तो हमने उसको बेवकूफ़ बना दिया। इतना समझ में आया? अच्छा, तो अब हम पॉइंटर बनाते हैं, हम ऐसा लिख देते हैं बेसिकली पॉइंटर बनाते टाइम तो कि इंट स्टार पी टी आर इज़ इक्वल टू एंड एक्स, और जब हम पी टी आर करते हैं तो एड्रेस प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर अब मैं ध्यान से सोचूं कि जब मैं कैर स्टार पी टी आर करूँ और उसको एंड सी एच कर दूँ, तो एंड सी एच तो एड्रेस स्टोर कर ही नहीं रहा, तो क्या ये पी टी आर जब प्रिंट करूँगा तो ये मुझे एड्रेस प्रिंट करके देगा? नहीं। तो मतलब कैरेक्टर पॉइंटर तो भैया गड़बड़ चीज़ है, और हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले कभी कैरेक्टर पॉइंटर बनाया ही नहीं। यूट्यूब पे एक भैया थे जिन्होंने इंटीजर पॉइंटर बनाना सिखाया था, हमने वही बना लिया और हम आगे बढ़ गए, खुद से बनाया ही नहीं कभी। तो हमें कैरेक्टर पॉइंटर के बारे में पता ही नहीं है कि कैरेक्टर पॉइंटर एक्चुअल में, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रखी है इस वजह से गड़बड़ करेगा। तो इस चीज़ के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मैंने सोचा था इसी वीडियो में मैं बता दूंगा एरे के बारे में भी और पॉइंटर के बारे में भी, लेकिन लंबी खिंच रही है वीडियो, खिंच गई है ऑलरेडी। तो इसके बारे में और एरे के बारे में, सिंगल डी एरे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी बात और करेंगे। उसके बाद हम कैरेक्टर एरेज एंड 2D एरेज पर बढ़ेंगे, जिसमें हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो भी करना हो तो यार कर दो खुद से, ठीक है। तो मिलते हैं यार फिर, ओके बाय।